नमस्कार मेरे अध्यापकगण, मेरा नाम प्रखर वर्मा है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा ज्ञान। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो काफी खूबसूरत मूर्ति बनाता था और इस काम से वो अच्छा कमा लेता था। उसको एक बेटा हुआ। इस बच्चे ने बचपन में ही मूर्ति बनाना शुरू कर दी और बेटा भी बहुत अच्छी मूर्ति बनाने लगा। बाप अपने बेटे की मूर्ति देखकर बहुत खुश होता, लेकिन बाप हर बार बेटे की मूर्ति में कोई ना कोई कमी निकाल देता था। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्ति को बेहतर करता गया। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी और एक ऐसा भी समय आ गया, लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसके पहले वाले दाम पर ही बिकती रही। लेकिन बाप अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल दिया करता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था। वो बिना मन के अपने कमियों को मान लेता और सुधार कर देता था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे ही दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तब बेटा बोला, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी बनाई हुई मूर्तियां मेरे से महंगी बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह की मुझे कोई जरूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। बाप ने बेटे की ये बात सुनी और उसे सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तक लड़का खुश रहा। फिर उसने ध्यान दिया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितने पहले किया करते थे और इसकी मूर्तियों के दाम भी गिरने लगे। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने बाप के पास गया और उसने समस्या के बारे में बताया। बाप ने उसे शांति से सुना, जैसे उसे पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और बोला, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता बोला, हाँ, क्योंकि अब से कई साल पहले मैं भी ऐसी हालत से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्ति नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्ति के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति अच्छी बन रही हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाया करता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों में संतुष्ट नहीं होते थे। खुद को और भी ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी के कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम में संतुष्ट हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि इस काम में बेहतर होने की और कोई गुंजाइश नहीं है, तब तुम्हारा विकास भी रुक गया। लोग तुमसे भी बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ नहीं होती और ना ही तुम्हें उसके लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा कुछ देर चुप रहा और उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो और मान लो कि तुम में और बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें आगे बेहतर होने के लिए प्रेरित करती रहेगी और तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को पूर्ण नहीं समझना चाहिए और अपने आप में कमियों को ढूंढकर उसे और भी बेहतर बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में हम और भी बेहतर कर सके। धन्यवाद। प्रभात मित्रों, मेरा नाम अमन कुमार है। मैं आपके सामने प्रस्तुत एक छोटी सी कहानी लेके, जिसका शीर्षक है दोस्ती। हम संसार में सभी रिश्तों के साथ पैदा होते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम खुद चुनते हैं। ऐसी ही यह कहानी दो दोस्तों की है जो बहुत ज्यादा बीमार थे। डॉक्टर ने उन्हें चलने फिरने से मना किया था। वो दोनों एक ही अस्पताल में एक ही रूम में थे, जहां पर सिर्फ एक ही बेड था। इसी कारण उनमें से सिर्फ एक ही दोस्त बेड पर सो सकता था, दूसरा दोस्त बेड के बगल जमीन पर सोता था। वो दोनों घंटों तक बातें करते अपने घर परिवार के बारे में। बेड के बगल एक खिड़की थी जहां से बाहर एक सुंदर सी नदी दिखाई देती थी। उसके बगल एक पार्क था जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हमेशा खेलने आते थे। वो पार्क बहुत ज्यादा सुंदर था। वहां पे एक खुशहाल परिवार आता था जिसके बारे में बेड वाला दोस्त नीचे वाले दोस्त को बताया करता था। नीचे वाला दोस्त को भी मन होता था कि वहां पे जाए, उस पार्क को देखे, कि वो उसकी सुंदरता को महसूस करे, उन छोटे छोटे बच्चों के साथ खेले, उस खुशहाल परिवार को भी देखे। ऐसे ही कई महीने बाद वहां के बाहर एक परेड जा रहा था। बेड वाले दोस्त ने बताया कि बाहर से कोई परेड जा रही है। नीचे वाले दोस्त ने भी बैंड की आवाज सुना और उसे महसूस किया। उसने आंख बंद करके बैंड की आवाज को महसूस किया। उसने महसूस किया कि वो उस पार्क में है।
वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है, उस नदी को देख रहा है, पार्क की सुंदरता को महसूस कर रहा है, उस खुशहाल परिवार को देख रहा है। और ये बात बेड वाले दोस्त को भी महसूस हो रही थी कि वो बाहर जाना चाहता है, वो बेड पे आके बाहर का नज़ारा देखना चाहता है। ऐसे ही कई महीने साल बीत गए। एक दिन जब वहाँ पे सुबह नर्स आई तो उसने देखा कि बेड वाला दोस्त नींद में ही मर गया। यह देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हुए। नीचे वाला दोस्त रोने लगा। नर्स ने वार्ड को बुलाया कि लाश को यहाँ से ले जाए। कुछ समय बाद जब वो लोग इस दुख से बाहर आए तो नीचे वाला दोस्त बेड पे जाना चाहता था। नर्स को यह देखकर थोड़ी खुशी हुई। उसने उसकी मदद की, उसने उसको बेड पे बैठाया। वह तुरंत झट से उस खिड़की के पास गया। उसने जब बाहर देखा तो वहां पे एक टूटी सी दीवार थी। उसने नर्स से पूछा कि यहाँ का पार्क कहाँ गया, जिसके बारे में मेरा दोस्त मुझे देख के कहानियां सुनाता था, उसके बारे में मुझे नई नई चीजें बताता था, वहां पे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, उसके बारे में बताता था। नर्स को सारी बात समझ में आ गई। उसने बोला कि वहां पे कभी कोई पार्क था ही नहीं, फिर भी वो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाता रहा ताकि मौत से तुम हार न मानो। तो दोस्तों, आज का दिन कभी नहीं आएगा। हमेशा एक ऐसा दोस्त बनाए जो आपकी हमेशा साथ दे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मेरा नाम है शशि पाल है। मैं कक्षा 12 डा की छात्रा हूँ और आज मैं आप सबके समक्ष अपनी एक छोटी सी कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। लेकिन इस सुंदर लड़की की एक बहुत बुरी आदत थी। वो आदत थी गुस्सा करने वाली। वो बात बात पर छोटी छोटी बातों पर बहुत चिढ़ती, बहुत गुस्सा करती थी। ये गुस्सा अपने सगे संबंधियों, माँ बाप और छोटे भाई बहन पर उतारती थी। कुछ भी उल्टा फुल्टा बुरा भला कह देती थी। इस आदत को सबने बहुत सुधारने की कोशिश की, मगर उसकी आदत सुधरी तक नहीं। फिर उसके पापा ने एक उपाय सोचा उसे मजा चखाने के लिए। उसके पापा ने उसे बुलाया, कहा बेटी इधर आओ। फिर उसे कील और हथौड़ा दिया। बोला अब से जब भी तुम्हें गुस्सा आए दीवार में एक कील लगा देना। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। जब भी उसे गुस्सा आता था वो दीवार में एक कील लगा देती थी। ऐसा करते उसने पहले दिन 30 कीलें लगाई, दूसरे दिन 25 कीलें लगाई, तीसरे दिन 23 कीलें लगाई। ऐसा करते करते उसकी कील लगाने की संख्या दिन प्रतिदिन घटती गई। फिर उसके पापा ने उसे बुलाया, कहा अब तुम गुस्सा कम करती हो तो अब जब भी तुम्हें गुस्सा कम आए दीवार में से एक कील निकाल लिया करो। उस लड़की ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब भी उसे कम गुस्सा आता था वह दीवार में से एक कील निकाल लेती थी। ऐसा करते करते उसने 2 महीनों में सारी कीलें दीवार से हटा दी, निकाल ली। फिर उसने कहा पापा देखो मैंने सारी कीलें निकाली, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। फिर पापा ने कहा कीलें तो तुमने निकाल ली पर उस दीवार का क्या, ज़रा दीवार की हालत देखो कितनी ख़राब हो चुकी है। ऐसा रिश्तों में भी होता है, जब तुम किसी को कुछ बुरा भला कह देती हो तो उसे बुरा लग जाता और फिर वो तुम्हारे सॉरी बोलने से ठीक नहीं होता। तब उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि हाँ शायद मेरी किसी गलती की वजह से किसी को बुरा लग सकता है, मैं अपना रिश्ता ख़राब कर सकती हूँ। सो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जो भी कहो सोच समझ के कहना चाहिए कि सामने वाले को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। धन्यवाद। मैं अमर यादव आप सभी के सामने एक कहानी के साथ प्रस्तुत हुई। कहानी उस समय की जब ईश्वर ने धरती पे जानवरों का निर्माण किया था। जानवर अपने निर्माण से बहुत खुश थे, परंतु उनके सामने एक परेशानी आके खड़ी हुई। जब उनको मच्छर मक्खी कोई भी जानवर परेशान करता तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो उनको भगा सके। तब उन्होंने एक सभा बुलाई, जिस सभा में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर को वहाँ पे आने के लिए मजबूर कर दिया और ईश्वर से वरदान मांगी, प्रभु हमें कुछ ऐसा दीजिए जिससे हम इन सभी जानवरों को भगा सके जो हमें काटते हैं उड़ते हैं। तो ईश्वर ने कहा कल सुबह से लेकर दोपहर तक तुम सभी लोग मेरे महल में आके एक एक पूंछ लेके चले जाना, दोपहर के बाद कोई पूंछ नहीं मिलेगी। तो सभी जानवरों ने सुबह का इंतजार किया और जब सुबह हुआ तो सभी जानवर वहाँ जाने लगे और लोमड़ी सबसे पहले पहुंचकर वहाँ पर सबसे अच्छी रखी पूंछ को ले ली। और वहीं पे एक भालू, आलसी भालू जा रहा था, उसने सोचा तो अभी बहुत समय है, वो वहाँ पे सो गया और सोचा सो के जाऊंगा उसके बाद फिर पूंछ ले लूंगा। और जब उसकी आँख खुली तो शाम हो चुकी थी और उसने तुरंत तेजी से महल की तरफ गया और महल में उसको एक भी पूंछ नहीं मिला। तो वहाँ पे वो नाराज हो गया और ईश्वर प्रकट हुए। उन्होंने बोला तुम समय इतना बहुमूल्य है और तुम समय की महत्व नहीं जानते, इसलिए पूंछ यहाँ पे खत्म हो गई, तुम्हें पूंछ नहीं मिल सकती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती कि समय बहुत बहुमूल्य, हमें समय का प्रयोग करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, या यूँ कहें कि आपका जीवन बदल सकती है। जी हाँ, मैं अभिषेक सिंह आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ।
और आशा करता हूँ कि आप इस कहानी की सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे। यह कहानी है एक किसान की। एक बार की बात है, एक गांव में मुरलीधर नाम का एक किसान रहता था, जो कि हर साल बड़े पैमाने पर खेती किया करता था, परंतु हर साल उसकी फसल का कुछ भाग ओले, भारी बारिश, सूखे व बाढ़ की वजह से खराब हो जाया करती थी। इसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था। एक बार उसे बहुत गुस्सा आया और वह बोला, हे भगवान, यदि मौसम मेरे अनुकूल होता तो मैं इतनी खेती करता कि घर द्वार सब फसलों से भर जाता, धन धान की कमी न होती। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे मुरलीधर, चलो ठीक है, फसल की एक कटाई तक मौसम तुम्हारे अनुकूल ही रहेगा। तुम जब चाहोगे बारिश होगी, जब चाहोगे धूप रहेगी और जब चाहोगे तब छाँव ही रहेगी। यह सुनकर किसान अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने बीज बोए और इस बार अपने अनुसार ही मौसम करके फसल उगाई और इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई। किसान फूले नहीं समा रहा था, परंतु जब वह फसल काटने गया तो वह सिर और सीने पर हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वह इसलिए रो रहा था क्योंकि बालियों में एक भी दाना नहीं था। उसने कुछ बालियों को जांच भी किया, परंतु उसे एक भी दाना न मिला। वह बोला, हे भगवान, यह क्या हुआ? फसल तो इतनी अच्छी हुई पर एक भी दाना नहीं, यह कैसे हो सकता है? भगवान फिर से मुस्कुराए और बोले, हे मुरलीधर, ओले, धूप व अन्य प्राकृतिक घटनाओं से संघर्ष करके फसलों को जो ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा से बीज यानी दाने बनते हैं, परंतु तुमने तो इन फसलों को संघर्ष करने का अवसर ही नहीं प्रदान किया, जिसका यह परिणाम है। साथियों, जीवन एक संघर्ष है जिसमें हमें सफलता पानी है, क्योंकि सोने को निखरने के लिए भी आग में तपना पड़ता है। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं प्रत्युष तिवारी लोहिया सदन की तरफ से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी एक कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक बंजारा राजस्थान से मुल्तानी मेट अपने ऊँट पर लाद कर ला रहा था। रास्ते में उसकी आधी मेट बिक गई। नौकरों ने हिस्सा बराबर करने के लिए मालिक से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? बंजारे ने कहा, यहाँ रेत की कमी नहीं है, रेत का ढेर ऊँट पर लाद दो। नौकरों ने बिल्कुल वैसा ही किया। रास्ते में उसके काफिले की मुलाकात एक सज्जन से हुई। सज्जन ने पूछा, ये रेत ऊँट पर क्यों लाद रखे हो? तो नौकरों ने कहा, हमें हिस्सा बराबर करना था, आधी मेट बिक गई थी, इसलिए हमने ये रेत का ढेर ऊँट पर लाद दिया है। सज्जन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, कम से कम पूरे ऊँट का भार आधे ऊँट पर करके आधे ऊँट को तो खाली चलने देते, जिससे तुम्हारे ऊँट को आराम मिलता। नौकरों ने कहा, यह हमारे मालिक का आदेश है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सज्जन जी ने अपनी बात बंजारे से कही। बंजारे ने कहा कि आप क्या करते हैं? तो सज्जन ने कहा, हम कुछ नहीं करते, व्यापार में घाटा हो रहा था और हमारी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए हम घर वापस लौट रहे थे। तो बंजारे ने कहा, इनकी बात मत सुनो, इनका सुझाव सही जान पड़ता है मगर इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते। मैंने जैसा कहा है तुम वैसा ही करो और इसी तरह दिल्ली ले चलो। उधर दिल्ली के बादशाह की तबीयत बिगड़ रही थी और उनको वैद्य जी ने बताया कि इनकी तबीयत ठीक करने के लिए इनको राजस्थानी रेत की ज़रूरत है। तब पूरा काफिला राजस्थानी रेत ढूंढने में लग गया। पता चला कि एक बंजारे के पास राजस्थानी रेत उपलब्ध है, तो सभी ने जाकर उसका दाम भाव किया। बंजारे ने कहा, दोनों मेट और रेत दोनों का एक ही दाम है, क्योंकि दोनों ऊँट पर बराबर लद कर आए हैं। इस तरह से उसने मुफ्त के धन कमाए। यदि वह उस सज्जन की बात मानकर रेत को गिरा दिया होता तो वह मुफ्त के धन नहीं कमा पाता। इसलिए हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें उन्हीं लोगों का परामर्श मानना चाहिए, उन्हीं लोगों का विचार ग्रहण करना चाहिए जिनके पास ज्ञान हो, जो उचित सुझाव देते हों और जिनका सुझाव आपको ठीक लगता हो। हमें ऐसे व्यक्तियों का सुझाव नहीं मानना चाहिए जो स्वयं घाटे में हों, दुख में हों और दुख में हों। धन्यवाद। लिखने
पाले ने क्या खूब लिखा है, खोकर पाने का मजा कुछ और है, खोकर पाने का मजा कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और है। हार तो बस जिंदगी का एक हिस्सा है दोस्तों, हार तो बस जिंदगी का एक हिस्सा है दोस्तों, हार कर जीतने का मजा कुछ और है। नमस्कार, मैं ऋचा पटेल कक्षा 10 से लोहिया सदन की तरफ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक सरोवर था। उस सरोवर के बीचों बीच एक खंभा गड़ा था। उस सरोवर में ढेर सारे मेढक रहते थे। वे उस खंभे पर चढ़ने का प्रयास करते थे, लेकिन वे कभी सफल नहीं होते थे। वह खंभा इतना चिकना था कि वे सभी मेढक गिर जाते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि इस खंभे पर हम दौड़ प्रतियोगिता रखेंगे, और वह दिन आ गया। बहुत दूर दूर से मेढक आए थे उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और देखने के लिए कि कौन विजयी होता है। जब वे मेढक उस खंभे पर चढ़ने लगे तो वे बारी बारी फिसल कर गिर जा रहे थे। वे फिर चढ़ रहे थे, फिर गिर जा रहे थे, तो सब लोग हार मान लिए। लेकिन 2-4 मेढक ऐसे थे जो अभी भी हार नहीं माने थे। वे चढ़ते थे, गिरते थे, चढ़ते थे, गिरते थे, लेकिन फिर उन्होंने भी हार मान लिया। लेकिन उनमें से एक ऐसा मेढक था जो बहुत छोटा था, लेकिन वह पूरी जोश के साथ अभी भी चढ़ रहा था। तो जो दर्शक मेढक थे उसका उपहास करने लगे, उसको निराश करने लगे कि अरे भाई, तुम इतने छोटे हो, कैसे चढ़ पाओगे? वह खंभा बहुत बड़ा है, बहुत चिकना है, तुम नहीं चढ़ पाओगे, यह असंभव है, तुम नीचे उतर आओ, तुम नीचे उतर आओ, चलो हम सब घर चलते हैं, खेल को बंद करते हैं, चले आओ। लेकिन वह मेढक चढ़ता गया, वह पूरे जोश के साथ चढ़ते जा रहा था। चढ़ते चढ़ते वह एक समय ऐसा आया कि वह उस खंभे के सबसे ऊंचे वाले भाग पर जाके बैठ गया। और जब वह ऊंचे वाले भाग पर जाके बैठ गया तो सभी लोग हैरान रह गए। अरे वाह, ये कैसे कर ले गया? उससे उन्होंने पूछा, तुम ऐसा कैसे कर ले गए? तो पीछे से एक मेढक की आवाज आई कि अरे भाई, उससे क्या पूछते हो, वह तो बहरा है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी का सार तो पता ही चल गया होगा कि हम जब भी अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग, जब हम बार बार असफल होते हैं तो कुछ लोग हमारा उपहास करने लगते हैं, हमें निराश करने लगते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये असंभव है, ये तुम नहीं कर सकते। तो हम लोग भी उनकी बातों को सुनकर निराश हो जाते हैं और फिर हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें उस मेढक की तरह बहरा बनना चाहिए और लोगों की बातों को अनसुना करना चाहिए, तभी जाके हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सृष्टि सिंह है और मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक कहानी के साथ। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक रवि नाम का आदमी अपने परिवार के साथ शहर में रहता था। जब तक उसका पूरा परिवार मेहनत मजदूरी ना करे तब तक उन्हें रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन क्या हुआ, वो लोग अपना खाना खा के अपनी झुग्गी में जाकर सो गए। फिर दूसरे दिन जब रवि काम के लिए बाहर जाने लगा तो उसने देखा रोड पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कोई गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी। वो घबराकर थोड़ा और आगे गया और तभी एक जोरदार स्पीड पे उसके डंडा पड़ता है। वो घबराकर पीछे मुड़ता है, देखता है एक पुलिस वाला रहता है। वो बोलता है, साहब मेरी गलती क्या है, आपने मुझे मारा क्यों? पुलिस वाला बोलता है, तुम्हें पता नहीं है देश में लॉकडाउन लगा है, घर से बाहर निकलना मना है, अभी तुम तुरंत घर पे जाओ। तो रवि बोलता है, साहब लॉकडाउन क्या होता है? पुलिस वाला बोलता है, हमारे देश में एक बीमारी आई है जिसके कारण हमें घर में रहना है, वो अभी तुम घर पे जा रहे हो कि नहीं? रवि घबराकर वहाँ से भाग जाता है। उसकी पत्नी बोलती है कि आप काम पर क्यों नहीं गए? वो बोलता है, देश में कोई महामारी आई है इसीलिए घर से बाहर निकलना अभी मना है। तो वो बोलती है, भाई हमारे पास तो अभी रात का ही राशन है, ऐसे तो हम भूख से ही मर जाएंगे। वो बोलता है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और एक दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है। दूसरे दिन उसके बच्चे भूख के मारे तड़प कर रोने लगते हैं। यह सब देखकर रवि बहुत परेशान हो जाता है। वह घर से बाहर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि कहीं पर राशन मिल रहा है। फिर वहाँ वो भागते हुए जाता है। फिर उसे पता चल रहा है कि जिसके पास राशन कार्ड है उसको ही राशन दिया जा रहा है। अब आप ही बताइए, जिस गरीब के पास खाने तक का खाना नहीं, सोने के लिए घर नहीं, वो कहाँ से राशन कार्ड लाएगा? वो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। फिर उसको रास्ते में फिर से वही पुलिस वाला मिलता है। वो बोलता है, तुम्हें मैंने एक बार समझाया था ना कि घर से बाहर नहीं निकलना है, फिर तुम क्यों निकले? मैं फिर से तुम्हें मारूंगा। वो बोलता है, साहब इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही डालिए, आप मेरी जान ही ले लीजिए। अगर ये महामारी हमें मारे ना मारे, ये भूखमरी तो हमें ज़रूर मार डालेगी।
इसलिए सुन के पुलिस वाले को उसके ऊपर दया आ जाती है। वो उसको पानी देता है पीने के लिए और उसके परिवार के लिए राशन भी देता है ले जाने के लिए। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, यह लॉकडाउन सबके लिए बराबर नहीं था। जहाँ कुछ लोगों को अपने परिवार के साथ बिताने के लिए समय मिला, वहीं कुछ लोगों को मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ा। तो अभी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है। हम लोग को सहयोग पूरा देना है ताकि हमारा देश पहले जैसा हो जाए। धन्यवाद। एकता से हमारा अस्तित्व होता है, एकता से हमारा अस्तित्व होता है, विभाजन से हमारा पतन और विभाजन से हमारा पतन। तो इसी सुविचार के साथ मैं ऋतु श्रीवास्तव रमन सदन की ओर से आप सभी के समक्ष एक कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है जब अपना ही अपने को काटता है। ये बहुत ही वर्षों पुराना एक विश्व बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ एक स्थान पर खड़ा था। उसको एक लकड़हारा थोड़े थोड़े टुकड़ों में काटता चला जा रहा था। जब वो थक जाता, उसके हाथों में पसीना आ जाता, वो थोड़ी देर के लिए विश्राम करता और फिर उसके बाद वृक्ष को काटने लगता। ये सब वे कुल्हाड़ी देख रहा था। उससे वृक्ष का दुख और दर्द देखा नहीं गया। उसने वृक्ष से बहुत ही विनम्र भाव और दुख के साथ बोला, भाई मुझे क्षमा करना, तुम्हारे इस दुख का कारण मैं ही हूँ, मेरे ही वजह से तुम्हारी ये दशा हो रही है। परंतु वृक्ष उससे बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब तो प्रकृति का नियम है कि लकड़ी को लोहा काटता ही काटता है। परंतु वह कुल्हाड़ी बार बार उससे पश्चाताप करता चला जा रहा था कि नहीं, इसमें मेरा ही दोष है, मुझे कृपा माफ़ कर दो, मेरे ही वजह से तुम्हारी ये दशा होती चली जा रही है। परंतु वृक्ष उससे बोलता है कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तो हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, जो कि वृक्ष भुगत रहा है। ये सब सुनने के बाद कुल्हाड़ी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी दोष नहीं देते हो तो बात क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, तुम मुझसे अपने मन की बात कह सकते हो, इससे तुम्हारा मन हल्का होगा। और यदि तुम अपने मन में ही अपनी बात रखोगे तो इससे तुम और ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाओगे। ये सब सुनने के बाद वृक्ष की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और वो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही लज्जित महसूस कर रहा है। तो वो बहुत ही हिम्मत जुटा के कुल्हाड़ी से बोलता है कि भाई, इसमें मैं तुम्हें क्या दोष दूँ जो अपना ही अपने के साथ विश्वासघात करे। यदि तुम्हारे तो परंतु कुल्हाड़ी उसकी बात समझ नहीं पाता, तो वो उससे उसका स्पष्टीकरण मांगता है। तो वृक्ष उससे बताता है कि यदि अपना ही अपने को धोखा दे तो हम उस क्या कर सकते। यदि हमारे प्रजाति का ये लकड़ी का हत्था तुम्हारा साथ ना देता हमें काटने में, तो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। इसमें यही लकड़ी का टुकड़ा अपने प्रजाति को धीरे धीरे नष्ट करता चला जा रहा है। यह अपनों के साथ विश्वासघात कर रहा है। तो हम दूसरों को क्या बोले। यदि अपना दूसरों के साथ मिल के अपनों को इसके साथ विश्वासघात ना करे, धोखा ना दे, तो दूसरों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो दूसरों के साथ कुछ बुरा कर सके। या हम ही क्या, हम बड़े बड़े लोग, जाति, धर्म और बड़े बड़े देश, न जाने कितनों के बीच में फूट पड़ती चली जाती है इस अनेकता की वजह से। यदि हमारे बीच में एकता नहीं होगी तो कोई भी बाहरी इंसान आके हमारे बीच में फूट और लड़ाई झगड़ा लगा के जा सकता है। ये सब चीज़ सुनने के बाद कुल्हाड़ी चुप हो जाता है और उसके बाद वो वृक्ष से कोई भी प्रश्न करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब अपने ही अपनों का साथ नहीं देते हैं तो बाहरी इंसान से हम क्या अपेक्षा करें। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, मैं हिमांशु त्रिपाठी रमन सदन की तरफ से आज एक कविता के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है ईमानदारी। एक बार की बात है, एक गांव में अकाल पड़ गया था। वहाँ के सभी लोग मरने लगे थे। तब वहाँ के राजा ने ऐलान करवा दिया कि सभी बच्चों को रोज एक एक रोटियाँ दी जाएंगी। दूसरे दिन सभी बच्चे राजा के दरबार में इकट्ठे हो गए। वहाँ कुछ रोटियाँ बड़ी थी, कुछ रोटियाँ छोटी थी। सभी बच्चे बड़ी रोटियाँ ही लेना चाहते थे, इसलिए वह धक्का मुक्की करने लगे। लेकिन एक लड़की जो छोटी सी थी, राजा ने देखा कि वह लड़की सिर्फ चुपचाप पीछे खड़ी है और एक छोटी सी रोटी लेकर वह घर चली गई। दूसरे दिन भी यही हुआ, वह छोटी सी लड़की चुपचाप पीछे खड़ी थी और वह छोटी सी रोटी पाई और वह अपने घर चली गई। और वह घर जाकर देखी तो उसमें एक सोने का सिक्का निकला। तो उसके घर वाले ने बोला कि इसे जाके राजा को दे दो। तो वह लड़की राजा के घर गई और बोली कि इस रोटी में एक सोने का सिक्का निकला हुआ है। तो राजा उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ। राजा
को ना कोई बेटा था ना कोई बेटी, इसलिए उस लड़की को राजा ने गोद ले लिया। इसके बाद उसके घर वालों को भी अपने घर बुला लिया है और कुछ दिन के बाद पूरा साम्राज्य ही उसे दे दिया। इसलिए इसे कहते हैं कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी हर इंसान को एक नेक रास्ते पर ले जाती है। ईमानदार व्यक्ति का मन शांत और स्थिर होता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं लक्ष्य शुक्ला रमन सदन से आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है बुरी संगत का असर। एक समय की बात है, एक किसान कौवों से बहुत परेशान था। कौवे रोज आते और उसकी फसल चट कर जाते। किसान ने बहुत उपाय किए लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। किसान ने बिजुका भी लगाया लेकिन कौवे कुछ दिन में उसे चीड़ फाड़ कर फिर उड़ जाते। एक दिन किसान को एक उपाय सूझा। किसान ने अपने खेत में जाल बिछा दिया और उस पर कुछ अनाज छीड़ दिए। कौवे आए और अनाज खाने लगे। फिर किसान ने जाल बंद कर लिया और कौवे उसमें फंस गए। फिर कौवों ने किसान से बहुत विनती की लेकिन किसान ने उनकी एक ना सुनी और फिर उन्हें बोला कि अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। कौवों के बीच में से एक दर्द भरी आवाज़ बाहर आई। किसान ने मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक कबूतर था। फिर किसान ने कबूतर से पूछा कि तुम इन कौवों के बीच में यहाँ तुम क्या कर रहे हो। फिर कबूतर ने जवाब दिया कि मैं लालच में आकर इन कौवों के बीच में फंस गया हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन किसान ने उसकी भी एक ना सुनी। किसान ने फिर उन कौवों और कबूतर को अपने पालतू कुत्ते को खिला दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप बुरी संगत में हैं तो आपको एक दिन इसका गलत परिणाम मिलेगा। सुप्रभात सभी को। मैं स्नेहा उपाध्याय रमन सदन की ओर से प्रस्तुत हूँ आज एक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा धन। एक गांव में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था परंतु वह अपने धन से कभी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने देखा कि उसके गांव में रहने वाला किसान हरिया जो बहुत निर्धन था, वह अपने परिवार के साथ बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। वह बहुत सुख में था और यह विचार उसके दिमाग में, उसके मन में बार बार कौंधा कि मैं इतना धनी होने के बाद भी इतना दुखी क्यों हूँ और वह निर्धन होने के उपरांत भी इतना सुखी कैसे है। एक दिन उसने अपनी यह समस्या अपने मुंशी सुखदेव को बताई। सुखदेव बहुत चतुर था। उसने कहा, यदि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आप एक पोटली में 99 सोने के सिक्के रखें और जाकर उसके घर के पास रख दें। अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। उसने रात में चुपके से जाकर पोटली हरिया के घर के पास रख दी। सुबह जब हुई तो हरिया घर से बाहर निकला और उसे वह थैली मिली तो वह बहुत खुश हुआ, परंतु सिक्के गिनने के बाद वह बहुत व्याकुल हो उठा कि 100वां सिक्का गया तो गया कहाँ। अब वह उसी की सोच में दिन रात पड़ा रहता। उसकी सुख शांति सब भंग हो गई। वह परिवार को भी समय नहीं देता था, इस कारण कि वह और कमाकर उस पोटली को पूरा कर सके। यह सब धनीराम ने देखा तो उसके भी होश उड़ गए। एक दिन जब हरिया के लड़के ने उससे गुब्बारा खरीदने के लिए पैसे मांगे तो हरिया ने उस पर हाथ उठा दिया। यह देखकर धनीराम से रहा नहीं गया और उसने जाकर हरिया को सब कुछ सच सच बता दिया। तब उन दोनों के सर से और ज़्यादा धन कमाने का फितूर उतर गया। उन्होंने जाकर अपने सारे पैसे अनाथाश्रम के बच्चों को दान कर दिए। वो कहते हैं ना, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। इसीलिए जीवन में कुछ कमाएं या ना कमाएं, संतोष जरूर कमाएं, क्योंकि यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है और यही हमारे जीवन का सार है। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। सुप्रभात। मैं दीप्ति राज तेजन की तरफ से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है एक अंधी माँ। एक औरत थी जिसका नाम सीता था। वह अंधी थी, उसे दिखाई नहीं देता था। उसका रोहन नाम का एक बेटा था जिसे वह अच्छे संस्कार देना चाहती थी और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, जिसकी वजह से वह बहुत मेहनत करती थी और कुछ पैसे कमाती थी। लेकिन उसका बेटा उसकी इज्जत नहीं करता था।
उसे उसकी माँ बोझ लगती थी, क्योंकि उसके सारे दोस्त उसे चिढ़ाते थे कि तुम्हारी माँ अंधी है, जिसकी वजह से वह बहुत चिढ़ता था और अपनी माँ से बात नहीं करता था। कुछ सालों बाद जब वह बड़ा हुआ तो उसकी विदेश में नौकरी लगी, तो वह विदेश जा रहा था। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा मुझे भी विदेश ले चलो, लेकिन तब रोहन ने कहा कि माँ मैं तुम्हें पैसा भेज दिया करूंगा, मुझे अपनी और बेइज्जती नहीं सहनी। ये इतना कह के वह चला गया। उसे लगता था कि अगर वह अपनी माँ को विदेश ले जाएगा तो उसकी माँ वहाँ पे उसके लिए बोझ रहेंगी और वो अपनी नौकरी अच्छे से नहीं कर पाएगा। कुछ सालों बाद जब वह गांव वापस आता है तो वह देखता है कि उसकी माँ वहाँ नहीं थी। तो एक गांव वाले से वह पूछता है कि क्या आप जानते हैं यहाँ पे जो सीता नाम की औरत रहती थी वो कहाँ गई? तो वो गांव वाला कहता है सीता वह कहाँ जाएगी, यही कहीं होगी बेचारी। जिस बेटे को उसने अपनी आँख दे दी थी वही बेटा उसे छोड़ के चला गया, तो यही कहीं होगी, दुखी पड़ी होगी कहीं। तो उसका बेटा तो रोहन कहता है कि क्या कह रहे हैं आप, किसने किसको आंखें दे दी? तो वो आदमी कहता है कि जब उसका बेटा छोटा था तो एक दुर्घटना में उसके बेटे की आंखें चली गई थी, तो सीता ने उसे अपनी आंखें दे दी थी जिससे वह उसका बेटा दुनिया देख सके। लेकिन उसका बेटा जब बड़ा हुआ और नौकरी पा गया तो वह उसे छोड़कर चला गया। तब रोहन को यह सुनकर बहुत दुख होता है। रोहन सोचता है कि जिस माँ को वह बोझ समझता था उसी माँ की वजह से आज वो दुनिया देख रहा था और विदेश में नौकरी कर रहा था। उसके बाद वह अपनी माँ को ढूंढने जाता है और उसे उसकी माँ एक मंदिर के चौखट पर मिलती है। वह अपनी माँ से जाकर माफी मांगता है और कहता है कि माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा, मुझे लगा कि आपकी वजह से मेरी बेइज्जती होती है, लेकिन आप ही के वजह से मुझे ये दुनिया देखने को मिल रही है। उसके बाद रोहन कहता है कि माँ चलो, अब मैं तुमको विदेश लेके चलूंगा और तुम्हारे आंखों का इलाज कराऊंगा। उसके बाद वह उसे विदेश लेकर जाता है और अपनी माँ की आंखों का इलाज कराता है, जिससे उसकी माँ भी देखने लगती है। इसी से उस कहानी का अंत होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी माँ को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए, वो चाहे कैसी भी हो, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं आकांक्षा यादव आप सबके समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। एक बार की बात है, एक लड़का था, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान था। वो एक साधु बाबा के पास जाता है और बोलता है कि बाबा जी मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे अपने माता पिता को बहुत सुख देना है, बहुत जीवन का संसार का हर एक ऐसो आराम उन्हें देना है, और वो सब ऐसो आराम पैसे के बिना नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं पैसा कमाने लगूँ, मेरे पास बहुत पैसे हो जाएं। साधु बाबा उसका हाथ पकड़ते हैं और एक समुद्र के किनारे ले जाते हैं। उस समुद्र के किनारे बहुत ढेर सारे कंकड़ पत्थर रहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम इन सारे कंकड़ों में से तुम्हें एक ऐसा कंकड़ मिलेगा जिसको जब तुम स्पर्श करोगे, जब तुम छुओगे तो तुम्हें गर्म महसूस होगा, और जब उस कंकड़ को तुम पा जाओगे तो उस कंकड़ को तुम किसी भी धातु पे रखोगे तो वो सोने का हो जाएगा, और इस प्रकार तुम बहुत ढेर सारे पैसे कमा सकते हो और अपने जीवन में अपने माता पिता को और खुद भी बहुत ऐसा आराम कर सकते हो। तो वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो उस काम को बहुत इच्छा से करने लगता है। धीरे धीरे जो है एक दिन बीता, 2 दिन बीता, वो रोज 5-6 घंटे उस समुद्र के किनारे आता था और उस कंकड़ को खोजने लग जाता था। कुछ कंकड़ों को खोजता, मतलब छूता था, जब वो ठंडे लगने लगते थे उसे तो उसको उठा के समुद्र के किनारे समुद्र में फेंक देता था, जिससे वो कंकड़ उसमें मिले ना। अब रोज डेली वो आता था, 5-6 घंटे देता था। इसी प्रकार धीरे धीरे हफ्ते बीते, महीने बीतने लगे, 3-4 महीने बीत गया। अब उसका मन जो है उस कंकड़ को ढूंढने में खत्म होने लगा। अब वो उस काम को बहुत मन से नहीं करता था, बस कंकड़ को उठाता था, थोड़ी देर उसके बाद फिर तुरंत ही उस समुद्र में फेंक देता था। अब यही काम हुआ। फिर धीरे एक बार 5वां महीना लगा, तो फिर 5वें महीने में उसने उस पत्थर को छुआ, उठाया, उसे वो पत्थर मिला, और वो पत्थर जैसे उसने उठाया, लेकिन उसकी तो आदत बन चुकी थी कि वो हर एक कंकड़ को तुरंत उठाता था और उस समुद्र में फेंक देता था। तो उसी प्रकार उसने उस पत्थर को भी उठाया और तुरंत फेंक दिया समुद्र में। उसको बिना कुछ जांचे परखे उसको सारे पत्थरों के समान उसको भी उठा के समुद्र में फेंक दिया। अब जब
अब जब थोड़ी देर बाद जब उसे गर्म महसूस हुआ तो वो तुरंत फूट के रोने लगा और कहने लगा कि मेरे पास इतना अच्छा मौका था, मैंने जिस चीज़ के लिए मैंने 3, 4, 5 महीने लगाए हैं, आज इतने आसानी से मैंने उस पत्थर को, मैंने उस मौके को गंवा दिया। इस बात से हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है, खासकर विद्यार्थियों को। हम हर एक समय हल्के में ले लेते हैं और क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज का दिन गया, कल का दिन गया, और वही आज का दिन, कल का दिन कहते कहते हमारे हाथ से एक बहुत विशेष मौका निकल जाता है, जो कि हमारे जीवन को एक बहुत अच्छी और सही दिशा देता है। हम क्या करते हैं कि हर एक दिन को अपने जीवन में हर एक दिन को हल्के में लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यह तभी संभव है जब हम हर एक दिन को विशेष मानेंगे, हर एक दिन कुछ न कुछ सीखेंगे, कुछ न कुछ समझेंगे और इसी प्रकार कुछ बड़ा करने की चेष्टा रखेंगे। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय। सुप्रभात, मैं पार्थ सिंह आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। एक समय की बात है, 2 दोस्त एक घने जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ जानवरों की गुर्राने की आवाज़ सुनी। वे सभी डर गए। उस समय वे लोग घने जंगल के बीचों बीच थे और उनकी गाड़ी सड़क पर थी, परंतु अंधेरे की वजह से वे सड़क का रास्ता भूल गए थे। उसमें से एक दोस्त डरा हुआ था, लेकिन दूसरा साहसी और बहादुर था और वह जंगल से निकलने का रास्ता सोच रहा था। तो उन्होंने उस जंगल से धीरे धीरे बचकर निकलने का रास्ता सोचा ताकि वह जानवर उन्हें ना देख पाए। उस जंगल से निकलते वक्त एक दोस्त का पैर गड्ढे में पड़ गया, जिसकी वजह से वह चल नहीं पा रहा था। उसी समय वहाँ पर एक भालू पहुँच गया, जो कि काफ़ी गुस्से में था। दूसरा दोस्त डरा नहीं, बल्कि उसने अपने दोस्त की मदद की और उसने उसको बचा लिया। वहाँ से बच निकलने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में सूचित किया और फिर वे जाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए, जिससे भालू उन्हें हानि ना पहुँचा पाए। कुछ समय बाद उनके माता पिता जंगल विभाग के साथ वहां पर पहुंच गए जंगल में उन्हें बचाने, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे दोनों दोस्त कहां पे हैं। इसलिए उन्होंने उन दोनों दोस्त को जंगल में ढूंढने का निश्चय किया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि वे दोनों एक ऊंचे पेड़ पर चढ़े हुए हैं और भालू उसके नीचे है। उसके बाद जंगल विभाग ने उस भालू को पकड़ लिया ताकि उसे वे एक सुरक्षित जंगल में छोड़ दें। और कुछ समय बाद वे सभी उस जंगल से निकल रहे थे। अचानक फिर 2 जानवर उन पर हमला करने लग गए, लेकिन वे सभी डरे नहीं और उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और वे एक दूसरे की जान बचा लिए। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किलों में कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुश्किलें हमें कभी कमज़ोर बनाने नहीं आती हैं। वे हमेशा हमें शक्ति प्रदान करती हैं और अगर हम एकता में हैं तो हम बड़े से बड़े चट्टान को भी हिला सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं कोमल गुप्ता कक्षा 12 से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ एक कहानी के साथ। यह कहानी है एक छोटी सी बच्ची की। एक बार एक अध्यापिका अपने कक्षा के बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही थी। उसका पति उसके बगल में बैठकर मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा था। तभी अध्यापिका रोने लगी। उसका पति पूछता है, क्या हुआ, तुम इस तरह रोना क्यों लगी? वो बोलती है कि आज मैंने कक्षा में सभी बच्चों को निबंध लिखने के लिए दिया था। एक बच्चे ने कुछ ऐसा लिखा है जिसकी बात में खुद को रोने से रोक नहीं पा रही। वो बोलता है, क्या हुआ, ऐसा क्या लिख दिया इस लड़की ने? इतनी छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या लिख दिया? छोटी सी बच्ची ने तो ऐसा क्या लिख दिया है कि तुम खुद को रोने से रोक नहीं पा रही? वो कहती है, इस बच्ची ने लिखा है, मैं मोबाइल बनना चाहती हूँ। मैं मोबाइल इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माता पिता सारा दिन मोबाइल पर ही व्यस्त रहते हैं। मुझे समय देने की बजाय वो मोबाइल को समय देते हैं। यदि मैं उनसे कोई सवाल पूछती हूँ तो वो कहते हैं इंटरनेट से जाकर देख लो। यदि मैं कहती हूँ मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कोई कहानी सुना दो, तो वो कहते हैं यूट्यूब से जाकर कितनी सारी कहानियाँ उपलब्ध हैं, तुम जाकर वहीं से क्यों नहीं सुन लेती हैं? रात को भी वो मोबाइल चलाते ही सोते हैं और जब सुबह उठती है तो सबसे पहले वो मोबाइल ही देखते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मोबाइल बनूँ ताकि मैं कम से कम अपने माता पिता के पास सदा रह तो पाऊँगी, उनसे दूर तो नहीं रहूँगी। वो कहती है कि मैं अपने माता पिता के साथ खाते वक्त भी रहूँगी, सोते वक्त भी रहूँगी, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय भी दे रहूँगी। कहती है, तो क्या हुआ, एक बच्ची तो ये हो सकता है ऐसा मजाक में लिख दिया हो। तो कहती है, जानते हो ये बच्ची कौन है? तो
कहता है नहीं, बताओ कौन है ये बच्ची। लेकिन अभी भी उसका सारा ध्यान मोबाइल पर ही था, वो मोबाइल पर ही देख रहा था। अभी भी उसको कहानी में उतनी रुचि नहीं थी। लेकिन जब उस औरत ने बताया कि ये बच्ची कोई और नहीं, उसकी खुद की बेटी है, तो उसने दोनों रोने लगे। रोते रोते बच्ची के कमरे में गए और देखते हैं उसकी बच्ची चुपचाप सो रही थी और वो अपने हाथ में अपने माता पिता की फोटो ली हुई थी। दोनों ने अपने बच्ची को जगाया और उससे अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और ये वादा भी किया कि आज से वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी बेटी को देंगे, ना कि मोबाइल को। और इस कहानी के माध्यम से मैं भी लोगों तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि हमें मोबाइल को उतना ही समय देना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। हमें आवश्यकता से अधिक मोबाइल पर समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। हम भले ही अपने परिवार के बीच में उपस्थित तो होते हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से कहीं ना कहीं मोबाइल में ही रहते हैं, मोबाइल में ही अपनी दुनिया अलग बनाए रहते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने परिवार को भी समय दें, उतना ही समय दें जितना उन्हें ज़रूरत है। याद रखिए, मोबाइल हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जीवन नहीं है मोबाइल।